क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 11 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, उसके अंदर अगर पूरा कंप्लीट करके जा रहे हो, जितना क्वेश्चन आज मैं साइंस 1 का, ध्यान से सुना, पार्ट 1 साइंस 1 का अगर दे रहा हूं तो 30+ इजिली ला दोगे मेरे भाई। बस जितना क्वेश्चन आज मैं बताने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक, जिस क्वेश्चन को बोलूंगा उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर मेरे भाई, आप लोग एक एक चीज, एक एक पेजेस पे आ जाओ मेरे भाई, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। और जो क्वेश्चन आज बताऊंगा 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने क्वेश्चंस आए रहेंगे, सब पर आप लोग को टिक मार करके दूंगा, एक एक चीज। ऑल टोटल PYQ के बेस पे क्वेश्चन देने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंस। कहीं पर भी देखना मेरे भाई, सबके सब जितने यूट्यूब पर बताएंगे, सब जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके अंदर से ही बताएंगे। अब यहां से पहले लेसन से ग्रेविटेशन को आप लोग को यहां पर एक लाइन बस याद करना है, सर आइजक न्यूटन। ग्रेविटेशन को रिसर्च कौन किया था मेरे भाई? सर आइजक न्यूटन ने किया था, बस इसको कर लेना। और यहां से कुछ भी नहीं यहां पर आप लोग को और आना है ग्रेट साइंटिस्ट। यहां पर एक न्यूटन थे, सर आइजक न्यूटन, वो 3 इक्वेशन दिए थे, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। बस इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना। और इस बुक का नाम प्रिंसिपिया था। क्या था मेरे भाई? प्रिंसिपिया, वो चीज जान लेना जिस बुक में लिखा गया था। और यहां से ये दोनों डिफाइन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफाइन करना मेरे भाई, डिफाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। मोस्ट PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसी के रिलेटेड आएगा। एंड अब उसके बाद और आगे चलते हैं। यहां से ये तीनों लॉ याद रखना है, ये तीनों, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। मैं पेपर दे के आओगे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि जो मैं बता उसमें से ही आया। डायग्राम भी आप लोग को बनाना रहेगा। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आप लोग को यहां से याद करना इतना। एंड उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो मेरे भाई यहां पर जो दिया गया देखो, ए वाला याद करना है, और उसके बाद ए से यहां तक अच्छी तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहां पर से आप लोग को ये जो क्वेश्चन है, यहां पर जी की वैल्यू, जी की SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद यहां से कुछ भी ये नहीं करना है मेरे भाई। एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स में डायरेक्ट पूछा गया था मेरे भाई, याद कर लेना फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। एंड उसके बाद इसमें से सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दे दूंगा वीडियो का, कार्बन कंपाउंड का एंड एक न्यूमेरिकल्स का, बस वो देख लेना, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ए न्यूमेरिकल्स IMP है, समझ के रखना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और उसके बाद एक बार इसको रीड करना रहेगा, ये टॉपिक को रीड करना, जहां पर जो बोल रहा हूं उसको अच्छी तरीके टिक मार करते हुए समझते चले जाओ। और नीचे आते हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। अब यहां पर एक दिया गया आप लोग को, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किससे डिनोट किया जाता है, क्या होता है, यहां से आप लोग करो। यहां से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ द मोशन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी रिजल्ट इज द एक्सेलरेशन, thus the gravitational force to the earth on the body result is the acceleration, this is called acceleration due to gravity। and the donate by किससे किया जाता है, उसको G से। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। अब यहां पर ए जो दिया गया है, सरफेस ऑफ द वैल्यू G, ये आप लोग को याद रहना चाहिए अच्छी तरीके से, बहुत इजीली आप लोग याद कर सकते हो। अब यहां पर वेरिएशन ऑफ द वैल्यू G, तीनों के बारे में आप लोग को कितना होता है भैया, हाईएस्ट कितना है, इक्वेटर पे कितना होता है, पोल पे कितना होता है, वो चीज आप लोग को करना। चेंज इन द हाइट कितना होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, प्लस यहाँ पर याद रखना है एक, यहाँ पर सिंपल तरीका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक अगर यहाँ पर ए मेरा अर्थ का सेंटर, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो अगर रेडियस प्लस में रहेगा तो G की वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अर्थ के नीचे भी जाऊं, बिलो भी जाऊं,
तो भी आर क्या होगा, प्लस में रहेगा और जी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताया। अब यहां से ए वाला टॉपिक को आप लोग को कवर करना है, बॉक्सेस को। एंड यहां पर वेरी वेरी आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई, मास और वेट 2026 के लिए। याद रखना केपलर्स लॉ और ये। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहां से ये भी सवाल नहीं करना है, जो बोलूंगा उसको अच्छी तरीके से फ्री फॉल का डिफाइन करना है। फ्री फॉल का क्या करना है, डिफाइन याद करना, परिभाषा जिसको बोला जाता है। और यहां व्हीनेवर एन ऑब्जेक्ट से है, देखो व्हीनेवर ऑब्जेक्ट से अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंस है। क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर हाँ वेरी वेरी आईएमपी, ये दोनों न्यूमेरिकल्स, आईएमपी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है 2026 के लिए मेरे भाई, ये दोनों न्यूमेरिकल्स। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, एक एक चीज को सुनते रहना। यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया मेरे भाई, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट पोजिशन एंड द स्टेट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। कर लेना, इसके वेलोसिटी का शॉर्ट नोट करना मेरे भाई, इसके वेलोसिटी का शॉर्ट नोट कर लेना। आप लोग शॉर्ट नोट ये कर सकते हो अच्छी तरीके से, आईएमपी है, याद रखना। बाद में मत बोलना भैया नहीं बताए, भैया बताए, इसके लिए बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, एक एक चीज को करना है, जो मैं बता रहा हूं उसको करके जाना है, तो करके जाना है। इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, और बाकी मैं ए भी बता दिया, मास और वेट ए भी पूरा हो गया, और ये केपलर्स लॉ हो गया, पूरा टोटल हो गया ये चैप्टर का। और यहां से ए वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए आप लोग को अच्छी तरीके से। एंड इसी में से आप लोग को आएगा क्या चीज मेरे भाई, आप लोग का सवाल जो रहने वाला है इसी के अंदर से ही आएगा, न्यूमेरिकल्स, याद रखना। एक तो ये आता है मेरे भाई, बहुत बार आया है ए वाला भी क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन यहां पर आ जाओ मेरे भाई, यहां पर जो दिया गया ए वाला, ये दोनों क्वेश्चन, ए वाला और ए वाला, ये दो क्वेश्चन आता है। इस तरीके से पहला जो लेसन था वो पूरा पूरा क्या हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूं दूसरे लेसन पे। दूसरे लेसन से आप लोग को करना क्या है, एक एक चीज को सुनते रहोगे तो अच्छा खासा क्या होगा मेरे भाई, समझते रहेगा, देखते रहना। और तो मेरे भाई आप देखोगे यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें से क्या करना है, सबसे पहले यहां पर डोब्राइनर के ट्राइड्स अच्छी तरीके से याद करना है, और एक लाइन ए वाला कवर करना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंस है डोब्राइनर के ट्राइड्स। उसके बाद यहां पर न्यूलैंड ऑक्टिव करना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद यहां पर से ए वाला मेंडुलो पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद यहां से ए वाला वेरी वेरी आईएमपी 2026 के लिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया है, क्या चीज है यहां पर, पीरियड और ग्रुप का डिफाइन करना रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं मेरे भाई, यहां पर आ जाओ, मैरिट, मैरिट वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, मैरिट 2026 के लिए मेरे भाई, मैरिट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप लोगों से 4 पॉइंट पूछेगा लिखने के लिए, याद रखना, अच्छी तरीके से कर लेना। अब यहां पर और आगे आ जाओ, डीमेरिट्स को भी देख सकते हो, बाकी सबसे पहले मैरिट सेकंड, उसके बाद 2026 के लिए ए भी कर सकते हो, बाकी सबसे पहले मैरिट याद करना है, याद रखना। अब उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है, और इसमें से ये जो लाइन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंस है, ए वाला लाइन, कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, देयर किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से काम करता है। उसके बाद यहां पर आ जाओ मेरे भाई, यहां पर और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, हाँ स्ट्रक्चर, वेरी वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर, आईएमपी स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम में 2026 से पूछा जा सकता है, और इधर से कुछ भी नहीं, यहाँ ये पढ़ लेना, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लिए तो आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। और यहां से वैलेंसी का डिफाइन, वैलेंसी का डिफाइन वेरी वेरी आईएमपी 2026। एंड उसके बाद यहां पर एटॉमिक साइज का डिफाइन। उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर मेटालिक और नॉन मेटालिक वाला ए वाला, वेरी वेरी आईएमपी 2026 याद रखना।
अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली को बस याद करना, हाइड्रोजन फैमिली अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। इसका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट पूरा याद कर लेना, याद कर लो क्योंकि भैया ये 2026 का रामबाण है मेरे भाई, याद रखना। इसमें से क्वेश्चन आना, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। और यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे, 2 8 7 दे सकते हैं, याद रखना 2 8 8 दे सकते हैं मेरे भाई, ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है 2026, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड इसके बाद यहां से ए वाला मेंडुलर पीरियोडिक लॉ और स्ट्रक्चर, ए वाला तो क्वेश्चन बोलो मत, 7 वाला मैं बोल रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी आएगा। देखो यहाँ पर ये वाला हो गया, और यहाँ पर आप लोग को ये वाला वैलेंसी वाला, और एक आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ए वाला हो गया, लेफ्ट टू राइट वाला हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्सिंग का मैटर होता है। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन IMP 2026। एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करके जाना। अब आ जाते थर्ड वाले लेसन से। थर्ड वाले लेसन से क्या किया जाए मेरे भाई, याद रखना, इसके अंदर से जो नहीं करके जाएगा बाद में पछताएगा। 2026 बस आप लोग को पूछा जाएगा कि भैया इसमें बताओ फिजिकल चेंजेस कौन सा, केमिकल चेंजेस कौन सा, ये चीज करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे चलते हैं, जो बताऊंगा उसको कर लेना। यहाँ पर एक है भैया केमिकल, जो दिया गया है रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वाला डिफाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द कंडक्शन और फ्रॉम द यूजिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, अच्छी तरीके से। और यहाँ पर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, बहुत इजी है। आप लोग बोलोगे भैया एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी अभी एक्सप्लेन करने वाला टाइम खत्म हो चुका मेरे भाई, 1 दिन का समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो कौन कौन सा, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट, उसके बीच में प्लस का भी साइन होता है, एरो का साइन होता है, यस यल भी रहता है, लिक्विड सॉलिड गैसियस भी फॉर्म रहता है, इक्वाइजेशन रहता है, प्लस एरो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एरो नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये चीज आप लोग को यहाँ पर बताना रहेगा, पूरा एक्सप्लेन करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब वेरी वेरी आईएमपी देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर आ जाओ आप लोग, वेरी आईएमपी क्वेश्चन ए है मेरे भाई, 2026 से कोई ना कोई एक इसमें से टॉपिक आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक एग्जांपल भी याद करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीनों चारों अच्छी तरीके से याद करना। देखो यहाँ पर दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबके एक एग्जांपल जो बता रहा हूँ करके जाना, बाद में पछतावा होगा भैया बताए थे। जितने भी यूट्यूब पर जो भी बताएगा सब इसी के अंदर से जो आज मैं बता रहा हूँ सब बताएंगे, आप लोग देख लेना मेरे भाई। ये वाला भरने वाला ये दोनों कर लेना, आईएमपी याद रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, ब्लैक वाला ही लाइन मैं बोल रहा हूँ, ब्लैक लाइन अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक याद कर लेना। देखो यहाँ पर दिया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हीट इज द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, देयरफॉर दिस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। और एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बात खत्म। अगर यहाँ पर दूसरा हो रहा है कि भैया हीट गिवन द अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया फॉर्मेशन ऑफ द आइस फ्रॉम द वाटर, और देयरफॉर दिस इज द कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे डिफरेंट बिटवीन भी पूछा जाता है, और यहाँ पर दोनों का एक एक हो जाएगा, 3 पॉइंट हो गया, एक मेरे भाई वो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर देना, आप लोग का हो जाएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक बार तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पूछा था मेरे भाई आपके एग्जाम में, याद रखना आ सकता है आपके। नेचर ऑफ द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से ए वाला लाइन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई, सबका नाम याद कर लेना, कैटलिस्ट का ये याद कर लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यहीं पर है मेरे भाई, ए वाला याद कर लेना। द केमिकल रिएक्शन विच आर द रिएक्टेंट कंबाइन विद द ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, जहां पर क्या हो ऑक्सीजन
रिएक्टेंट साइड, ये देखो इस साइड का रिएक्टेंट होता है, इस साइड वाले जो भी रहेंगे इस साइड के रिएक्टेंट रहेंगे, इस साइड के क्या होंगे प्रोडक्ट। अगर इस साइड में लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, तो मेरे भाई यहां पर से लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, तो मेरे भाई हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे भैया ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहीं पर देखो दिया गया आप लोग को रिडक्शन वाला, रिडक्शन भी आप लोग को दिखाई देता हूं, बाद में बोलोगे भैया नहीं दिखाए, आप कहां पर गया क्वेश्चन, देखो यहीं पर दिया है मेरे भाई। हाँ देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पर देखो सुनना, द रिएक्शन विच आर द रिएक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन था मेरे भाई, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन था वो यहां पर रिएक्टेंट साइड से क्या हो रहा था, हट रहा था, लॉस हो रहा था, बाकी यहां पर प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। तो यही तो चीज आप लोग को बताना है, एग्जाम्पल भी याद कर लेना, एक एक एग्जाम्पल एक एक हो, बस बात खत्म हो जाएगा। और यहां पर से कुछ भी नहीं करना है ऑक्सीडेशन। अब आगे आ जाओ, ए वाला आप लोग को अच्छी तरीके से डायग्राम बेस बहुत बार क्वेश्चन आया है, और यहां से ए वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, रस्ट का फार्मूला याद कर लेना है। एंड यहाँ पर कोरोजन का फार्मूला दिया, कोरोजन का डिफाइन दिया, रेड इज कलरेड वाला, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंस है। एंड रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट क्या करना मेरे भाई, शॉर्ट नोट, SORT, शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से। अब इसमें से ये वाला मैं पूरा बता दिया, ये वाला भी हो गया। एंड अब यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, देखो क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ ये दो क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 IMP क्वेश्चन जो आपके 2026 में पूछा जा सकता है, याद रखना। और यहाँ से इट इज रिकमेंडेड शाहबाद टाइल्स, एंड ए वाला आप लोग को बस इतना, ये दोनों क्वेश्चन और एक मिल्की वाला आ सकता है, नहीं तो ए वाला और ये वाला क्वेश्चन में ही पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना। अब इसमें से आप लोग को बस ये बताना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर बैलेंसिंग करने वाला दो क्वेश्चन कर लेना, AG वाला कर सकते हो, H2 SO4, H2 ये वाला मेरे भाई, H2 SO4, यहाँ से ये वाला 3 क्वेश्चन, बैलेंसिंग वाला भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग कर लेना। ये वाला भी मैच द कॉलम, और ये सिंपल तरीका होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और ये वाला मैच द कॉलम, इजिली आप लोग कर लेना। अब आ जाते चौथे वाले लेसन पे मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ में, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है, ए वाले लाइन को कवर करना है, यहाँ पर ए वाला सिमिलरली से यहाँ तक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक आप लोग यहाँ लाइन कवर करने की कोशिश कर लेना, जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और एक आप लोग को यहाँ पर एक नाइक्रोम का वायर का, इसको एक बार रीड करना है तो कर लेना, क्योंकि देखो पेपर में जो चीजें बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड आएगा। अब यहाँ पर और आगे ये मेरे भाई यूज द कॉइल वाला पढ़ लेना, रीड कर लेना। एक 3 वायर होता है, न्यूट्रल, अर्थ और एक लिप, ये तीनों वायर के बारे में समझ लेना। एंड और आगे चलते मेरे भाई, यहाँ पर ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग वेरी 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 IMP टॉपिक है, जो शॉर्ट नोट में ओवरलोडिंग मिनिएचर और सर्किट ऑफ द ब्रेकर, IMP जो बोल रहा हूं उसको टिक मार्क करते चले जाओ। इसमें से ये वाला क्वेश्चन, एक ही न्यूमेरिकल्स का इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स बस उसको कर लेना, आप लोग का काम हो जाएगा। अब उसके बाद और आगे और आगे और आगे जो बोल रहा हूं उसको, हाँ यहाँ से जितने रूल हैं, ये वाला रूल याद कर लेना, रूल याद करना है। एंड उसके बाद और आगे, हाँ सोलेनाइड का बट डिफाइन, सोलेनाइड का बट डिफाइन अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद और आगे चलते, जो चीजें बोल रहा हूं उसको करना, फ्लेमिंग का कर लो। और उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों से पूछा जाएगा, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक मोटर, अ डिवाइस से याद करना, यहाँ तक याद करना, वेरी 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 IMP टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का वेरी वेरी IMP क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, उसको जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। गैल्वेनोमीटर का यूजेस याद करने हैं, याद रखना, बाद में मत बोलना भैया बताए थे बाकी मैंने किया था, एक दिन का समय है, इसके लिए टिक मार्क करते चले जाओ। फैराडेस का लॉ और यहाँ पर रूल, ये दोनों रूल अच्छी तरह, डायग्राम का नेमिंग क्रेचर कर लेना।
और उसके बाद और आगे गए यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब यहाँ से एक्सरसाइज से देखो ये वाला करके जाना अच्छी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन नंबर डिफरेंट बिटवीन एसी और डीसी में करना रहेगा। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देखो दिया है, ये वाला ये करना है। एंड इसमें से साइंटिफिक रीजन वाले में से 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक ए वाला और एक बहुत बार ए वाला भी इसमें से आता है मेरे भाई, इसमें से भी ये सब क्वेश्चन आया, तो आप देख सकते हो एक बार अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर जो दिया गया मेरे भाई यहाँ से सोलेनॉइड का डिफाइन कर लेना, और ये और क्वेश्चन नंबर ये अच्छी तरीके से करके जाना। और यहाँ पर एक टीबी वाला जो दिया गया ना मेरे भाई, ए वाला क्वेश्चन आता है, टीबी वाला क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कौन से, यहाँ पर लेसन में 5वें लेसन में हीट वाले में मेरे भाई जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर पूछा जाता है। ए वाला देखो, ए वाला डायग्राम के बेस क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस दिया गया, एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर देखो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इसको करना है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इसको करना है। एंड यहाँ से आइस और यहाँ पर कॉपर सिल्वर इनके मेल्टिंग पॉइंट और क्या बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेना। रेगुलेशन पर आप लोग को आएगा क्वेश्चन, रेगुलेशन यहीं पर दिया था मेरे भाई, ये वाला याद करना। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 आइस का टुकड़ा, एक आइस का टुकड़ा, उस पर एक धागा रख के थोड़ा सा नमक डाल दोगे, उसके बाद ऐसे उठाओगे बीच में आ जाएगा विदाउट ब्रेक हुए, याद रखना। एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर याद कर लेना, ये लाइन को कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। ए वाला भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। एंड होप ऑपरेटर्स का डायग्राम याद बनाना है, बनाने के लिए आएगा 2026 में बनाने के लिए आएगा। अब उसके ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी, इससे बहुत सारा डिफाइन है, ह्यूमिडिटी का डिफाइन और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखो यहाँ पर बहुत सारा डिफाइन है मेरे भाई। और यहाँ पर ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, इसमें बहुत सारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और यहाँ पर और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब डिफाइन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड यहाँ पर ए लाइन को कवर कर लेना, रीड करके जाना एग्जाम में। एंड उसके बाद और आगे यहाँ पर यूनिट दिया गया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है यूनिट। एंड उसके बाद ए वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2026 में पूछे जाएंगे। एंड ए वाला लाइन को कवर करना और यहाँ से वाटर वाला अच्छी तरीके से कर लेना, वाटर को, मर्क्यूरी को, सिल्वर और यहाँ से इंपॉर्टेंस है एमसी डेल्टा टी, हीट एक्सचेंज का बस प्रिंसिपल याद करना, बस इतना। एंड उसके बाद और आगे जो सवाल देखो वेरी वेरी आईएमपी सवाल, न्यूमेरिकल्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको देख लो और बाकी कुछ भी मत करो। यहाँ से बस ये वाला क्वेश्चन कर लो। एंड उसके बाद आप लोग जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये और इसमें से एक क्वेश्चन ए वाला देखो, ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसमें से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, जैसे कि देखो लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन भी याद कर चुके, ये भी याद कर चुके, ये दोनों कर लेना। एंड उसके बाद हाँ, ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, 2026 में पूछा जा सकता है, याद रखना। 6वां लेसन आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें से कौन कौन सा करना है, देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन। एंड यहाँ पर से ये वाला लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन, देखो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे जाए तो बोलना स्नेल लॉ, एक क्वेश्चन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एंड उसके बाद एयर का आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का और डायमंड का याद कर लेना। और यहां से ए वाला मेरे भाई, हाँ ये तीनों रूल वेरी वेरी आईएमपी तीनों रूल है मेरे भाई, आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके और 2026 में बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है। और यहीं पर ये क्वेश्चन था ये वाला कर लेना, इंसिडेंट रे आने वाली, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली किरण, याद कर लेना, बाद में मत बोलना भैया बताए थे। अब देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे एक साइंटिफिक रीजन आता है, याद रखना साइंटिफिक रीजन आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाट इज दिस, मिराज आएगा, मिराज
मृग बोला जाता है मेरे भाई, मृग। 2026 मृग। जो बोल रहा हूं उसको टिक मार्क कर लो, कर लो तो कर लो। ए वाला जैसे यहां पर वी डू नॉट ट्विंकलिंग ऑफ द प्लैनेट, क्यों नहीं चमकते, देखो यहां पर दिया गया है। याद रखना, याद रखना, इट्स साइंटिफिक रीजन एक आता है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट का बस इतना याद रखना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का इतना, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अच्छी तरीके सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट पर्सन यूज द ग्लास प्रिज्म द ऑब्टेन्ड ऑफ द सन स्पेक्ट्रम। यहां पर इसको भी रीड कर लेना, रीड कर लेना, याद कर लेना, रीड कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहां पर से मेरे भाई इसमें से रिफ्लेक्शन, सिर्फ आप लोग टोटल रिफ्लेक्शन, ये सब आप लोग को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सब आप लोग को इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन 2026 के लिए, 2026 के लिए हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो, हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो याद रखना, क्वेश्चन आता है तो आता है। और यहां पर और आगे चलते हैं मेरे भाई, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, आईएमपी है ये दोनों क्वेश्चन, बट ये वाला वेरी वेरी आईएमपी, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से कर लेना, हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन को कर लो, और ये तो ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई बस। 7वें लेसन से लेंसेज से क्या क्या किया जाए, लेंसेज से सबसे पहले यहां पर एक दिया गया डबल कनकेव, इसको आप लोग को पढ़ा जाए अच्छी तरीके से, ये वाला लाइन को कवर कर लिया जाए, बेहतर से बेहतर लाइन को इतना पढ़ लेना, इतना रीड कर लो, रीड कर लो, बाद में मत बोलना भैया बोर्ड एग्जाम में आया। अब यहां पर और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहां पर से हाँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस रीड करना है। अब यहां पर रेज डायग्राम वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन जो आपके 2026 में क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं, याद रखना। और इसके बाद ए वाला बहुत कम चांस होता है, बाकी एक बार नजर कर लेना। और उसके बाद और आगे चलते हैं, जो बोलूंगा उसको अच्छी तरीके से करना है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। और ये साइन वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, टॉपिक जो एवरग्रीन टॉपिक सब लोग देते हैं ना, मैं एक ही वीडियो में सब, इसके लिए बोल रहा हूं कर लो। लेंसेज का फार्मूला और व्हाट इज दिस लेंसेज, ए एंड उसके मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, और लेंसेज का ये चारों पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो यही है, याद कर लेना, याद कर लेना, पावर ऑफ द लेंसेज, वेरी वेरी आईएमपी, डॉप्टर याद करना, यही सब क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन फार्मूला लेंसेज का, एक फार्मूला यहाँ पावर का, यही तो क्वेश्चन आएगा। बाद में बोलोगे भैया आया था बाकी मैं कर नहीं पाई, यहां से ये वाला क्वेश्चन सोचो सब कराऊं, सब के सब न्यूमेरिकल्स करा दिया हूं मेरे भाई, बस आपको जाना है न्यूमेरिकल्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ह्यूमन आईज एंड वर्किंग ऑन लेंसेज, वो तो करना है। ए वाले लेंसेज के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करना है तो करना है। आइरिस किसको बोला जाता है, एक बार रीड करना है इस चीज को पूरा डायग्राम के साथ में। ए वाला डायग्राम भी आप लोग को समझना है और इसको भी आप लोग को पढ़ के रखना रहेगा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन भी है, पावर ऑफ द एकोमोडेशन, याद कर लेना। और यहां पर और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहां पर ए सब देखो क्वेश्चन याद करना, और ये नियर 25 सेंटीमीटर, यही सब तो क्वेश्चन आते आपके एग्जाम में। फिर आप बोलते हो भैया मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा क्या आया था। देखो डायमीटर 2.4 डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आइस होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस। और यहां पर नियर साइडनेस, फॉर साइडनेस, नियर साइडनेस, फॉर साइडनेस पे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आ सकता है, नियर साइडनेस और फॉर साइडनेस पर। और आगे हम लोग चलते हैं, देखो नियर साइडनेस, फॉर साइडनेस दोनों पर डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
याद कर लेना, बाद में मत बोलना भैया बताए थे बाकी मैं किया नहीं था। कर लेना मेरे भाई, कर लेना। और यहाँ पर देखो विच आर द करेक्ट है, यहाँ पर फॉर साइडनेस करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंसेस यूज किया जाता है मेरे भाई, यहां से एक बार रीड कर लेना। नियर साइडनेस, फॉर साइडनेस, ये वाला नहीं करना मेरे भाई। जो ट्रिक बता रहा हूं, यूज आर द कनकेव, यूज आर द कन्वेक्स, दोनों पर अच्छी तरीके से 4-4 पॉइंट याद कर लेना। कितना पॉइंट? 4-4 पॉइंट याद कर लेना। और यहाँ पर यूज आर द कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना। इससे कंपाउंड वाला इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, हाँ यहाँ पर एक ए वाला पढ़ के रखना, ए लाइन को कवर कर लेना, रेटिना वाला। एंड उसके बाद आप लोग और आगे आ जाओ। यहाँ पर जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से थोड़ा सा कर लेना। ड्रॉ द एक्सप्लेनिंग द वेरियस टर्म्स आर द रिलेटेड लेंसेस। एंड उसके बाद इसमें से कौन सा, देखो एक ए सिंपल और ए पहला वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, ए अभी तक आया नहीं, बाकी मैं दे दे रहा हूं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ, पहला वाला तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसमें से ये दोनों क्वेश्चन को करना है। आइस वाला देखो यहाँ फंक्शन और यहाँ पर कनेक्टेड दिया है, ये चीज आप लोग को करना रहेगा। बाकी कनकेव और कन्वेक्स लेंसेस, फॉर साइडनेस, नियर साइडनेस पे डिफरेंट बिटवीन करना। मेटलर्जी, 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 इसके डिफाइन करने हैं। मेटलर्जी के क्या करने हैं मेरे भाई? डिफाइन। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आप लोग क्लास 9th में 8 में पढ़े हो। सोनारिटी सबके टाइप्स याद कियो, याद कर लेना मेरे भाई, आपके एग्जाम में आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल, दोनों इंपॉर्टेंस है, दोनों आईएमपी है मेरे भाई 2026 के लिए। बाद में ना हो कि भैया नहीं बताए, बता रहा हूं मेरे भाई, कर लेना। उसके बाद और आगे सब बहुत कम ही पढ़ना। मैं अभी एक वीडियो आप बता देना मेरे को, भैया एक वीडियो ऐसा ला दो जिसमें से 5 चैप्टर पढ़ के 30+ लाइक ऐसे जाए, बस एक बार कमेंट कर देना, मैं ला दूंगा आप लोग के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, ये टॉपिक आईएमपी नहीं, वेरी 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 आईएमपी 2026 याद रखना। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है मेरे भाई। और यहाँ पर और आगे चलते हैं, जो बोलूंगा उसको आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज दिस आयनिक कंपाउंड, तो आप बताओगे ना इतना आयनिक कंपाउंड, और उसके आगे और आगे पढ़ सकते हो। बाकी मैं जितना बता रहा हूं उतना तो करना ही है मेरे भाई। अब उसके बाद मेटलर्जी का डिफाइन देखो, कितना डिफाइन, इतना सारा डिफाइन दिया ने मेरे भाई। मेटलर्जी होगा और एकदम बचकाना बचकाना सा छोटा छोटा, ए वाला डिफाइन मिनरल्स का। और यहाँ पर देखो और डिफाइन, देख रहे हो ऐसा ऐसा डिफाइन दिया ना भाई, ऐसा ऐसा ना कि आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। मेटलर्जी देखो जो बोल रहा हूं, यहाँ पर अब सेपरेशन का है, ए वाला एक बार पढ़ना चाहिए आप लोग को, अगर पढ़ रहे हो तो ये वाला पढ़ना चाहिए। एंड एक और आगे आ जाओ मेरे भाई, आप लोग को लीचिंग वाला ये करना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आप लोग को और आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन इस पे आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आया है। और आगे हम लोग चलते हैं, जो बोलूंगा बस उसको समझते। कोरोजन पे प्रिवेंटिव बताने के लिए आ सकता है। यहाँ पे देखो दिया गया फार्मूला रस्ट का, याद करना बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। प्रिवेंटिव भी आ सकता है, उसके बाद आप लोग और आगे ये सब नहीं। हाँ अब इससे नेम वाला कर लेना, मैच द कॉलम कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला बस इक्वेशन देखो, फॉलोइंग द इक्वेशन और द फॉलोइंग द, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाकी जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको करना। अब यहाँ पर एक यहाँ से वेरी वेरी पाइन वाला, सोडियम वाला, एनोड रिप्लेस वाला, और एक आप लोग का ग्रीनेस वाला, ये साइंटिफिक रीजन इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद आप लोग को और हाँ देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, एक क्वेश्चन को करना चाहिए। 9वां लेसन मेरे भाई वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन का सब बना दिया हूं, सब आप लोग को बस वीडियो को देख लेना है। वो वीडियो को 25 से 30 मिनट का बस वो देख लो, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा और बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा।
जो मैं बता दिया हूँ, एक एक चीज उसके अंदर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन बता दिया हूँ। ए बॉक्सेस हो जाएगा, साइक्लो वाला कर्ज लेना अच्छी तरीके से, ए बॉक्सेस को पूरा करना है। 2026 में बेंजीन, 2026 में बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ये आ सकता है। उसके बाद आप लोग को ये वाला बॉक्सेस, एंड इसीलिए बोला होमोलैंग्वेज सीरीज, होमोलैंग्वेज सीरीज वाला आप लोग को करना है तो करना है। होमोलैंग्वेज सीरीज यहीं पर है मेरे भाई, कहाँ गया, हाँ देखिए इतना चीजें, एक एक चीज बताना मेरे भाई, खाने का काम नहीं। इसीलिए बोलता हूं जहां पर भी देखोगे यूट्यूब पर, इसके अंदर से ही बताएंगे। कोई भी बता दे यूट्यूब पर आके बता देना भैया आप जो बताए तो उसके अलावा कोई बता नहीं मेरे भाई, जितना मैं बता रहा हूं इसी के अंदर से जो भी बताएंगे बंदा वो बताएगा, ये समझ लेना। एक बार कार्बन कंपाउंड का वीडियो देख लेना, वो आपको इतना बेहतर कर देगा, उसके अंदर से ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, याद रखना। अब और आगे हम लोग चलते हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, जो मैं बता दिया उसको समझ के रखना। एंड एक नीचे सबसे नीचे आता है ये, यहां पर इसके यूजेस पूछे जाते हैं। यूजेस कभी कभी पूछे गए हैं, यूजेस पूछे गए हैं, याद रखना। इसमें से कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, मैं सब करा दिया हूं, मैं सब करा दिया हूं, तो याद रखना जितना मैं करा दिया हूं वो कर लेना बस। कैटलिस्ट वाला ये सब आप लोग कर लेना बस। वहां से स्पेस मिशन का आप लोग को कौन कौन सा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी 2026 आईएमपी आप लोग को फंक्शन, सैटेलाइट, ये वाला सब करना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला है, ये सब आप लोग को याद करना है, ये वाला फार्मूला। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आगे आ जाओ, ये सब सवाल नहीं। अब ए टॉपिक आईएमपी है 2026 के लिए, जो बोल दे रहा हूं बस वही समझ लेना, सबके सब बताएंगे, बात खत्म है। यूट्यूब पर जितना देख लेना सब यही बताएंगे। मून मिशन हो गया, मार्स मिशन हो गया, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना रहेगा। और इस मिशन ऑफ द अदर प्लेनेट नहीं, यहां पर ये भी नहीं, आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं करना है। विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ सकते हो, हाँ वेरी आईएमपी। स्पेस डेब्रिस इट्स मैनेजमेंट आईएमपी, देख लो मेरे भाई आईएमपी। अब देखो एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एंड उसके बाद आप लोग को कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, ट्रू फॉल्स कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन लॉन्च व्हीकल वाला है, ए वाला जियो स्टेशनरी वाला देख सकते हो। बस इतना पूरा अगर कंप्लीट करके जा रहे हो 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हो मेरे भाई 2026 के एग्जाम में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस एक ही चीज बोलूंगा, कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई कि आप लोग को 2026 के लिए 5 लेसन से टॉप 5 लेसन या 6 लेसन पढ़ के कैसे आउट ऑफ लाया जाए, वो बता दूंगा आप लोग को ट्रिक से, कि बस उतना चैप्टर कर लो, आप लोग का खत्म हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर